कई बार ख्यालों में भी दूर दूर तक यात्रा नहीं होती, लेकिन दूसरे ही दिन आप यात्रा में होते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जब लास्ट मोमेंट पर मैंने इस ट्रैक के लिए नाम लिखवाया था। और फिर इसके बाद आगे क्या हुआ? दिल्ली से चलकर 23 अगस्त को सब लोग रिकांगपिओ पहुंच गए थे और शाम कल्पा की गलियों में यायावरी करते गुजरी। रिकांगपिओ से थांगी और लांबर होते हुए हम मिनी बस से काली मिट्टी पहुंचे। पहले ये ट्रैक थांगी से शुरू होता था, पर अब एक कच्ची पक्की सड़क काली मिट्टी तक आ गई है। मिनी बस से उतरते ही ट्रैक की शुरुआत हो गई शूटिंग के लिए। यहाँ आकर ही पता लगा कि हमारी आइटनरी में चरांग गांव है ही नहीं। जैसा कि नाम से ही लगता है, ये ट्रैक किन्नर कैलाश पर्वत की परिक्रमा ही है। ये एक पुराना तीर्थ यात्रा रूट है जो कैलाश मानसरोवर के बाद भगवान शिव का दूसरा घर माना जाता है। सुबह सुबह ही नदी के दाएं किनारे के साथ साथ चलना शुरू किया। यहाँ के लैंडस्केप से पेड़ गायब है। हिमालय के इस हिस्से की सुंदरता एक अलग तरह की है। जैसे जैसे लालांती की तरफ बढ़ रहे थे, डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ रहा था। समय यहाँ कुछ शताब्दी पीछे ही चलता है। ढीली मिट्टी और पत्थरों ने नाले को पार करना काफ़ी मुश्किल बना दिया था। इस विस्तार में नीचे पहाड़ और ऊपर आकाश के बीच कुछ भी नहीं है, और बहुत कुछ है भी। और फाइनली हम ललांती पास पर पहुंच गए। अब दूर से ही सही, पर कैंप साइट नजर आने लगी थी। पर पहाड़ में जो कुछ दिखता है, वहां तक जाने के बीच में बहुत कुछ बदल जाता है, और यहां भी यही हुआ। फिर वो शेल्टर भी दिखा जिसका जिक्र गाइड ने किया था। धीरे धीरे पहाड़ों ने रात की चादर ओढ़ ली। चारों ओर सन्नाटा गहरा गया। फिर सूरज निकला और कारवां चल पड़ा। न नदी ने हमारा साथ छोड़ा और न ही हमने नदी का। पहाड़ी नाला पार करते समय जूते उतारने चाहिए या नहीं, इस बारे में ट्रैकर्स की राय अलग अलग है। अब चरांगला नजर आने लगा था, और पत्थरों के बीच दिन भर चलते रहने के बाद आगे आने वाली मुसीबत का कुछ कुछ अंदाजा होने लगा था। 3 बजे तक हम बेस पर पहुंच गए, और यहाँ अगले दिन आने वाली मुसीबतों को कुछ समय के लिए भुला दिया गया। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आज है कयामत का दिन। 2 सेंटीमीटर से लेकर 7-8 फीट तक के लूज मोरेन ने चलना बेहद ही मुश्किल कर दिया था।
यह है चरांगला से लगभग 360 डिग्री व्यू। एक तरफ वो पत्थर हैं जिन पर हम चलकर आए और दूसरी तरफ बसपा वैली के ऊपर के सुंदर माउंटेन्स। मोरी मोरी बाँचिकन आयो मान्छे आउँदैन। 17,200 फीट पर आते आते अपनी सांसों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। पास के दूसरी तरफ उतराई बिल्कुल खड़ी थी, लगभग 70 डिग्री, जिसे देखकर ही कुछ लोगों के चेहरों का रंग बदल चुका था। यहाँ अरुण सावंत की बताई हुई टेक्निक काम आई और इस भयानक स्ट्रेच को सबसे पहले पार करने वालों में मैं भी था। बजरी और ढीले पत्थरों के मेल ने इसको एक्सट्रीम बना दिया था। सभी लोगों की फिजिकल कंडीशन और स्पीड देखकर ही शाल्तिया में कैंप लगाने का फैसला किया गया। हालांकि शायद ही यहाँ कोई कैंपिंग करता होगा। बोल्डर्स और मोरेन के बीच टेंट्स की हालत आप देख सकते हैं। देखो नीचे बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो गया। हाँ वही हमारे तो ऊपर आ जाएंगे अभी ये। आ गए, आ जाएंगे नहीं, आ गए हैं। देखो बेहद थकान भरे और पत्थरों में तैरते इस दिन के बाद शाम के रंग कुछ राहत भरे थे। हम में से बहुत से लोगों को अब पता लगा कि जिस किन्नर कैलाश की हम परिक्रमा कर रहे हैं वो पूरे ट्रैक में कहीं से भी नहीं दिखी। धीरे धीरे ही सही 2 बजे तक हम सब इस बेहद सुंदर गांव चितकुल पहुंच गए। मिनी बस में बैठे भी हम उस पत्थरों के समंदर को देख रहे थे जहां से हम उतर कर आए थे।